मैंने यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की डिग्री ली। डिग्री के 4 साल कंप्लीट हो गए थे मेरे, तो 5वां साल शुरू हो रहा था, ख्वाब पूरे होने वाले थे मेरे। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। इतना सीवियर एक्सीडेंट था कि डॉक्टर्स ने मेरे घर वालों से कहा था कि अपने बच्चे को आके आखिरी दफा देख जाएं। अम्मी ने सिलाई कर करके हमारी ट्यूशन की फीसें दी। यहाँ तक कि अम्मी के जब मैं हाथ देखता हूँ ना टेढ़े हो गए, मैं तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। सब कह रहे हैं कि वो सबकी माँ है। माँ अपने बच्चों को सड़कों पे नहीं रोलती। मैंने जिंदगी के 15-20 साल स्ट्रगल की है, तो वो स्ट्रगल करके ये देखें, मैं डिग्री लेके अपनी रुल रहा हूँ, मैं सड़कों पे रुल रहा हूँ। भाई मैं थक गया हूँ जिंदगी से लड़ लड़ के। सुन ले मरियम नवाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। नाज़रीन, हम जिस मुल्क में पैदा हुए हैं, इस मुल्क ने बहुत बहुत बड़े हीरे पैदा किए हैं। इस मुल्क में किसी भी शोबे से ताल्लुक़ अगर रखने वाले लोगों को उठा के देखें तो पूरी दुनिया में उन लोगों ने नाम किया है। अगर डॉक्टर्स की बात की जाए तो दुनिया भर में हमारे डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे वो पढ़े लिखे नौजवान कि जो पता नहीं किस तरीके से अपनी तालीम हासिल करते हैं, फाकों में वक्त गुजार के, भूखे काट के, तकलीफ़ें सह के जब वो डिग्रीज हासिल करते हैं तो उन पे वो माफिया मुसल्लत हो जाता है कि जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, जिनके पास पावर है, जिनके पास ताकत है, उनके बच्चे आगे चले जाते हैं। और हमारे वो बच्चे कि जो अपनी मदद आपके तहत स्कॉलरशिप पे पढ़ के आगे आते हैं, वो बेचारे या तो भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं या फिर रेडियाँ लगा के और अपनी पूरी ज़िंदगी ज़लील व ख्वार होते हैं। हमारे साथ एक ऐसा ही शख्स मौजूद है कि जिसको हमने सड़कों के ऊपर फिरते हुए देखा, लोगों से इमदाद के लिए, लोगों से मदद के लिए, कि किसी तरीके से इनकी कुछ मदद हो जाए और ये अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। कि मेरा दिल इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। एक ऐसे इंसान का इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ कि जो अपनी ज़ात में मुकम्मल है। शायद कि हम लोग जहनी माजूर हो चुके हैं, शायद कि हमारे वो हल्के के जो बहुत ताकतवर हैं वो जहनी माजूर हो चुके हैं, जिनको इनकी माजूरी के बावजूद इनकी तालीम नज़र नहीं आ रही। हाफिज़ साहब, ये बताएं किस तरीके से तालीम हासिल की है? तालीम एक सफ़र है, स्ट्रगल का, मेहनत का, अज़म का, कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने कैसे की है। मुझे 15 साल की स्ट्रगल हो गई है ये स्ट्रगल करते करते। भाई मैं 100% स्कॉलरशिप पे मैंने यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की डिग्री ली। मैंने मैट्रिक में भी पूरे कसूर में टॉप किया। मैंने इंटर में भी मैंने 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ा मैं। और एक्सीडेंट से पहले जब मैं यूनिवर्सिटी जाता था, मेरी जेब में 10 रुपये भी नहीं होते थे। ये वक्त भी होता था मेरे ऊपर। मैंने लिफ्ट ले लेके यूनिवर्सिटी जाना होता था। मैंने मलक रियाज साहब के दस्तरखान से खाने खा लेने होते थे। मलक साहब आपका भी भला हो कि आपके दस्तरखान से मैं खाना खा लेता था। मैं आप तक भी अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरी आवाज़ सुने। तो इसके अलावा मैं पार्क में भी रातें गुजारी, रहने के लिए जगह नहीं थी। फिर एक जगह पे मैं गया, मैंने हॉस्टल में उनको कहा कि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा खुड्डा दे दिया। वहाँ पे चूहे भी थे, वहाँ पे गंद भी था, मैंने उसकी सफाई की, वहाँ पे मैं रह रहा था। इस तरह से मेरी वो स्ट्रगल थी एक्सीडेंट से पहले की, यूनिवर्सिटी की। ये जो माजूरी है, ये कुदरती है कि इसके पीछे कोई मिसहैप है? ये बस अल्लाह ताला की तरफ से। डिग्री के 4 साल कंप्लीट हो गए थे मेरे, तो 5वां साल शुरू हो रहा था, ख्वाब पूरे होने वाले थे मेरे। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये मेरे साथ हादसा हो गया। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिसमें मेरी 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी टोटल। 3 हाथ की, एक मेरी इधर से बाजू की फ्रैक्चर हो गई थी, ठीक है ठीक है, और एक मेरी हिप जॉइंट की बोन फ्रैक्चर हो गई थी, जिसको हम फेमोरल हेड भी कहते हैं, कूल्हे की हड्डी भी कहते हैं। डॉक्टर्स ने क्या किया था, डॉक्टर्स ने यहाँ पे बड़ा सा शिकंजा लगा दिया था। वो शिकंजा लगाने की वजह से मेरी वो हिप जॉइंट की बोन रिमूव हो गई थी, और वो रिमूव होने की वजह से मेरी लेग जो है वो 5 इंच छोटी हो चुकी है। मैं डिसेबल हो चुका हूँ। आप मेरी 5 इंच लेग शॉर्ट देख सकते हैं। तो इतना सवियर एक्सीडेंट था भाई, इतना सवियर एक्सीडेंट था कि डॉक्टर्स ने मेरे घर वालों से कहा था कि अपने बच्चे को आके आखिरी दफ़ा देख जाएं। इस हद तक सवियर था। मेरे पूरे जिस्म में कांच थे, पूरे जिस्म में मेरा ब्लड ख़त्म हो गया था। यहाँ तक, अभी तक यहाँ पे कांच है। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं ऑपरेट करवा सकूँ अपना।
इस तरह से हमारा वो एक्सीडेंट के मामला। आप तो खुद डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी हैं, तो जो साथ के जो डॉक्टर्स थे, भाई दोस्त जिन्होंने आपके साथ तालीम हासिल की, उन्होंने भी कोई फेवर नहीं की? सब साथ छोड़ गए थे, सब छोड़ के साथ। कभी किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि नुमान किस हाल में है, नुमान का क्या हाल है, नुमान सड़कों पे रुल रहा है, नुमान अपनी ज़िंदगी में सेट हुआ है कि नहीं हुआ। एक्सीडेंट से पहले वो थे साथ, जब डिग्री स्टार्ट हुई थी उन्होंने मेरा साथ दिया, ये भी मैं इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ। लेकिन जब एक्सीडेंट हो गया उसके बाद उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि नुमान कहाँ पे है, नुमान किस हाल में है। लेकिन उनमें एक आपके चैनल के ज़रिए मैं, एक दोस्त ऐसा था, दो दोस्त ऐसे थे जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे साथ खड़े हुए थे। एक उमैर भाई, आप मेरे साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े हुए, और एक शाहज़ेब भाई, आप मेरे साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े हुए। आप दोनों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मदद के साथ मैं एक्सीडेंट के फेज़ में से गुज़र पाया। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और तीसरे थे मेरे कवि भाईजान, आप भी सलामत रहें, आप भी मेरे साथ खड़े रहे। तो दोस्त यार साथ छोड़ गए थे, लेकिन उसमें 2-3 लोग ऐसे थे जो मेरे साथ थे, जिन्होंने मेरा साथ निभाया, और अल्लाह ताला की ज़ात थी और अम्मी की दुआएं थी। और मेरा एक्सीडेंट इतना सवियर था कि डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी एक टांग काटनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, अम्मी परेशान हो गई। अम्मी ने क्या किया, अम्मी ने जो सा था दुआएं करनी शुरू कर दी। मेरी टांग में सिग्नल आ गया, मेरी टांग बच गई। वहाँ की दुआओं की ताकत देखे कितनी है। तो उसके बाद मैंने पहले 2 साल बिल्कुल बेड पे गुजारे। बेड पे मैं खाना खाता था, बेड पे मैं वॉशरूम करता था, मेरी अम्मी तक मुझे वॉशरूम करवाती थी। तो डॉक्टर के मुताबिक ये था कि मैं बेड से उठ भी नहीं सकता सारी ज़िंदगी। लेकिन जब अल्लाह ताला ने बचाना हो तो सुनने में आया कि आपके जो वालिद साहब हैं वो बड़ी मेहनत करके रेडी लगा के और आप लोगों को पाला है। कैसे, कैसा महसूस होता है ये सब देख के कि बेटा इतना बड़ा हो गया, बेटे ने डिग्री ले ली, लेकिन इन हालातों से नहीं निकल पाए? बहुत ज़्यादा भाई दिल को तकलीफ़ होती है। मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि क्या लम्हात होते हैं। अब्बू ने सब्ज़ी की शॉप पे थोड़ा थोड़ा कमा के हमें पढ़ाया, अम्मी ने घर में सिलाई की, अम्मी ने सिलाई कर कर के हमारी ट्यूशन की फ़ीसें दी। यहाँ तक कि अम्मी के जब मैं हाथ देखता हूँ ना टेढ़े हो गए हुए, तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। अब्बू के हाथ देखता हूँ टेढ़े हो गए हुए हैं, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। ठीक है। और हमारे घर के ये हालात है कि कभी घर में हांडी बन जाती है, कभी नहीं बनती, कभी खाना खा लेते हैं, कभी नहीं खाते। और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि तुम्हारे इतने ऑपरेट हो चुके हैं तो तुमने हर टाइम खाते रहना करना है, इतना तुमने खाना। लेकिन मेरे पास खाना खाने के पैसे ही नहीं होते, तो राशन तक हमें कोई लेके देता है। इस तरह के हमारे घर के हालात हैं। तो उन्होंने हमें पढ़ाया, डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट की। अब उनके भी अरमान हैं, उनके भी ख्वाब हैं, वो भी ख्वाब से जाके बैठे हुए हैं। मैं देख रहा था कि आप रोड्स पे चलते हुए लोगों को बुला बुला के आप अपनी डिग्री जो है वो दिखा रहे थे। नुमान भाई की आंखों में आंसू है, और ये आंसू क्यों ना हो, ये आंसू उन लोगों के लिए हैं कि जो इस मुल्क के इक़्तिदार को संभाले हुए हैं। ये आंसू उन लोगों के लिए हैं कि जो लोग अल्लाह पाक की तरफ से लाजवाल नेमतों से माला माल हैं। ये आंसू उनको दिखाने के लिए हैं कि खुदारा ऐसे लोगों की मदद करें, ऐसे लोगों का सहारा बने कि जो लोग सच्ची मुच्ची मुस्तहिक हैं। खुदारा ऐसे लोगों का सहारा बने कि जिन्होंने अपने ज़ोरे बाजू सब कुछ किया है। वो भीख नहीं मांग सकते, आज भी वो भीख नहीं मांग रहा, आज भी वो रोड्स पे चलते हुए लोगों को शर्म दिला रहा है, हमारे उन लोगों को शर्म दिला रहा है कि जो इस मुल्क के ताकतवर हल्के हैं। उन लोगों को अपनी डिग्रीज दिखा रहा है कि देखें, मैंने तालीम हासिल की, मैंने डिग्री ली, लेकिन इसके बावजूद मैं भीख मांगने पर मजबूर हूँ। हाफिज़ भाई, सुनने में आया कि वो चीज़ें कि जो आपको डोनेशंस आती हैं वो भी गलत अकाउंट्स में जा रही हैं, वो भी लोग खा रहे हैं। बिल्कुल, मैं, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है जो मैं आपके चैनल के ज़रिए ये पहुंचाना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। ये बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको उससे पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, मैंने गवर्नमेंट तक को अप्रोच किया है। मैं कसूर के MPA के पास गया हूँ, मैं MNA के पास गया हूँ, उन्होंने मुझे CM हाउस में भेज दिया। CM के हाउस के बाद मैं स्पीकर पंजाब असम्बली के पास गया हूँ। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो मैंने इन लोगों को दिए।
तो उन लोगों से कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। और जो मैं रोड्स पे दिखा रहा हूँ, ये देखो मेरी डिग्री लेके मैं रुल रहा हूँ, मेरा पैगाम पहुँचा दो, कोई मुखैर हजरात तक पहुँचा दो, अल्लाह ताला मेरे वसीले बना दे कि मेरा कुछ बन जाए, या हुकूमत मेरी आवाज़ सुन ले। मरीम नवाज़ इतना काम कर रही है तो वो मेरा सुन लें। तो जब मेरी स्टोरी चल रही है मीडिया पे, लोग देख रहे हैं कि नुमान बड़े ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे रहा है, लेकिन अंदर की जो बात है मैं आपके चैनल के ज़रिए वो पहुंचाना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त चाहिए। लोग मेरे साथ अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग मुझे दुआएं दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम आपके लिए कैंपेन्स चलाएंगे, और कुछ मेरे तक किसी न किसी तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, थोड़ा वो सपोर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन जो मेरी डोनेशन है वो गलत हाथों में जा रही है। वो इस तरह से गलत हाथों में जा रही है कि कुछ चैनल वालों को मैंने रिक्वेस्ट की कि आपने मेरा नंबर लगाना है, उन्होंने नंबर नहीं लगाया। ठीक है, तो वो चैनल की वीडियो पे लोग कमेंट करते हैं कि नुमान का जैज़ कैश या इजी पैसा दें या अकाउंट नंबर दें, तो लोग अपना नंबर देते हैं, अकाउंट नंबर देते हैं, तो लोग उसमें भेज देते हैं पैसे। तो बाद में मेरे तक रिकॉर्डिंग्स और स्क्रीनशॉट सब पहुंच रहे हैं जब मेरा नंबर उनकी नज़र से गुजरता है। तो लोग कहते हैं यार नुमान भाई हमने आपके नाम के पैसे किसी और को दे दिए। तो खुदारा, एक तो आप लोग खुदा का खौफ खाएं, एक बंदा पहले ही मजबूर है, लोग उसके साथ खड़े हो रहे हैं, नो डाउट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये जो चैनल वाले मेरे साथ फैसिलिटेट नहीं कर रहे, नंबर नहीं डाल रहे, उस वजह से मुझे बार बार इंटरव्यू देना पड़ रहा है। आपको रिक्वेस्ट है कि आप ये वाली चीज़ मेरे इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा हाईलाइट करिएगा, ताकि जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि नुमान इतने इंटरव्यूज़ दे रहा है तो इसकी अभी तक मदद नहीं हुई। आप तक पहुंचने का कौन सा जरिया है, वो नंबर भी बोल दें। मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूँ, मेरा नंबर है 0322401896। मोहम्मद नुमान मेरा नाम है, और इसी पे इजी पैसा और जैज़ कैश है। जहाँ पे भी वीडियो जाए, जब ये नंबर आपकी नज़र से गुजरे तो आप लोगों ने रब्ता करना है, और वीडियो कॉल करके आप मुझे वेरीफाई कर सकते हैं प्लीज़। ये मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका दिया है, मीडिया के ज़रिए लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक मजबूरी है जिसकी वजह से मुझे इंटरव्यू देने पड़ रहे हैं। बात वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से क्या अपील करेंगे? सब कह रहे हैं कि वो सबकी माँ है, ठीक है, क्या माँ अपने बच्चों को ऐसे रोलती है? जब घर में 2 रोटियाँ हो ना तो 4 बच्चे हों, तो माँ रोटी बच्चों में डिवाइड कर देती है, खुद भूखी रह लेती है। तो ये सबको अपनी माँ कह रही हैं। मैं इनको तनकीद कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तनकीद पॉजिटिव है, ठीक है, आप इसको नेगेटिव मत दीजिएगा। वो माँ अपने बच्चों को सड़कों पे नहीं रोलती। मैंने ज़िंदगी के 15-20 साल स्ट्रगल की है, तो वो स्ट्रगल करके ये देखें, मैं डिग्री लेके अपनी रुल रहा हूँ, मैं सड़कों पे रुल रहा हूँ। मैंने मरीम नवाज़ तक अप्रोच करने की इतनी कोशिश की है, इतना इनको टैग किया जा रहा है, इतना इन तक अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है, क्या इनको मैं नज़र नहीं आ रहा? इतने लोग उनको ये इतनी सड़कें बना रही हैं, इतना कुछ कर रही हैं, लेकिन मैं भी तो इनका असासा हूँ ना मुल्क का। अगर ये सबको माँ कहती है तो उनको अपना बेटा नज़र नहीं आता? मैं नहीं मानता कि ये मेरी माँ है, मैं नहीं मानता भाई ये मेरी माँ है। माँ अपने बच्चों को रोलती नहीं है। अगर तो अपना बच्चा समझती है ना, तो फिर देखें मुझे, मैं रुल रहा हूँ सड़कों पे, मुझे इंटरव्यूज़ देने पड़ रहे हैं, दुनिया मेरा तमाशा बना रही है, मेरी डोनेशन गलत हाथों में जा रही है। मैं क्या करूँ आप मुझे बताएं? इतनी मैंने स्ट्रगल की है ज़िंदगी की भाई, मैं थक गया हूँ ज़िंदगी से लड़ के, हालात से लड़ के। मेरा भी दिल करता है हमें भी खुशियाँ मिले, मेरी माँ भी खुशियाँ देखना चाहती है, मेरा बाप भी खुशियाँ देखना चाहता है। वो बूढ़े हो रहे हैं, वो बूढ़े हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ मैं जीते जी उनको खुशियाँ दे पाऊँ। सुन लें मरीम नवाज़ साहिबा, सुन लें, फैसिलिटेट कर दे मुझे। इसके अलावा अल्लाह ताला ने बड़े ऐसे लोग दुनिया में रखे हुए हैं जो इस मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। मैं आप लोगों का भाई हूँ, आप लोगों का बेटा हूँ। आप लोग अपने इस भाई के साथ, अपने बेटे के साथ खड़े हो जाएं, मुझे एक मुकाम पे पहुँचा दें। मैं ऐसे मांग के ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, मैं ऐसे करके ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी माँ भी कहती है कैसे करके ज़िंदगी गुजारो। नो वर्ड्स फॉर दिस टाइम। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। हाफिज़ साहब का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इनकी मदद करें, इनको एहसास दिलाएं कि इन्होंने
बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने गुर्बत के बावजूद, फाकों के बावजूद डिग्री ली है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेज़बान नवीद राना को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।